राम राम जी, राम राम। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर बैठे ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा, गीता और कार्तिक महात्म, पूजा पाठ, जप तप ध्यान आदि करने से अत्यंत गुणा का फल मिलता है। इसमें तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है और दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय शुरू। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल दिया। जब उसमें न समाई तब कुआं में डाला, कुआं में से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया। वह वहां बढ़ने लगी। तब मछली रूपी भगवान ने शंकासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल निमग्न वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए वेदों को ब्रह्मा व विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव व ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे। हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया। अंतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति देने वाला है। यह महाफलदायक ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर कर अक्षत फल देने वाला है। आप यही वरदान दो। फिर विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मुझे भी यही अभिष्ट है कि ऐसा ही हो। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी में संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप तप व्रत पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण न करेंगे। जो अपने पितृश्वरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करे। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्ष में प्राप्त होता है वह वहाँ एक दिन से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मादि सहित अंतधारण हो गए। देवता भी अंश रूप में रहकर अंतधार हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं वह प्रयागराज व बद्रीवन में जाने के फल को प्राप्त करेंगे। चतुर्थ अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। राम राम जी, राम राम। बोलो विष्णु भगवान की जय।
कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर बैठे ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा, गीता और कार्तिक महात्म, पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान आदि करने से अत्यंत गुणा का फल मिलता है।